आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि एक टोरॉइड के कारण जो है मैग्नेटिक फील्ड कितना बनता है। देखें, अगर हम एक सोलेनॉइड को जो है सर्कुलर शेप में मोड़ देते हैं तो हम कहते हैं कि वो एक टोरॉइड है। तो अब उसी टोरॉइड के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना बनेगा हमें वही पता करना है। तो फिगर में देखिए यहां पर जो है ये एक टोरॉइड है। हम क्या करेंगे कि हम जो है इसे जोड़ देंगे एक बैटरी के साथ। तो यहां पर हमने जोड़ दिया एक बैटरी के साथ, तो अब होगा यहां पर करंट का फ्लो। तो करंट यहां पर जो है कुछ ऐसे यहां पर फ्लो करेगा। तो चलिए इस करंट को हम मान लेते हैं कि ये जो करंट है ये है करंट आई। तो अब यहां पर हम सबसे पहले देखेंगे कि बीच में ये जो खाली जगह है यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कितना बनता है, और फिर हम उसके बाद ये देखेंगे कि इसके बाहर का यहां पर ये जो रीजन है इसके बाहर यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कितना है, और फिर हम देखेंगे कि इस टोरॉइड के अंदर कितना मैग्नेटिक फील्ड बनता है। तो यहां पर हम यूज करेंगे एम्पियर सर्किट लॉ। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें जो है यहां पर एक क्लोज्ड लूप कंसीडर करना होगा। तो हमने यहां पर जो क्लोज्ड पाथ कंसीडर किया है वो हमने मान लिया वो हमने एक सर्कुलर क्लोज्ड पाथ कंसीडर कर लिया कुछ ऐसे। तो अब यहां पर मैग्नेटिक फील्ड का जो लाइन इंटीग्रल होगा वो देखें किसके बराबर होगा। हमें पता है कि जो एम्पियर सर्किट लॉ है वो ये कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड का जो क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल होता है वो बराबर होता है म्यू नॉट इनटू जो क्लोज्ड पाथ हम चूज करते हैं वो जितना करंट अपने अंदर जो है इनक्लोज करके रखता है वो। तो अब यहां पर ये जो हमने क्लोज्ड पाथ कंसीडर किया है ये ध्यान से देखें ये कितना करंट अपने अंदर इनक्लोज करके रख रहा है। करंट कितना है इसके अंदर, जीरो। तो अगर ये करंट जीरो हो जाएगा तो फिर यहां से ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये जीरो बन जाएगा। तो यहां से हम ये कह देंगे कि इसके अंदर का ये जो रीजन है ये जो खाली जगह है इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जीरो है। सो मैग्नेटिक फील्ड यहां पर हो गया जीरो। अब चलिए देख लेते हैं कि बाहर कितना यहां पर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें जो है यहां पर बाहर एक जो है क्लोज्ड पाथ कंसीडर करना होगा। तो चलिए यहां पर हम जो है बाहर एक क्लोज्ड पाथ कंसीडर कर लेते हैं कुछ ऐसे। एक सर्कुलर क्लोज्ड पाथ जो है हम यहां पर बाहर कंसीडर कर रहे हैं इसके। तो अब यहां पर जो हम बाहर एक सर्कुलर क्लोज्ड पाथ कंसीडर कर रहे हैं ये देखें कितना करंट अपने अंदर जो है इनक्लोज करके रखेगा। अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर इस जगह पर देखें करंट का डायरेक्शन क्या होगा। करंट यहां पर ऐसे फ्लो कर रहा है और यहां पर देखें करंट जो है नीचे जा रहा है। करंट का यहां पर डायरेक्शन अंदर की तरफ होगा और फिर यही करंट ऐसे वापस आ रहा है। तो करंट का डायरेक्शन यहां पर देखेंगे तो ये बाहर की तरफ होगा। उसी तरह से यहां पर देखें तो करंट अंदर की तरफ है और डायरेक्शन जो है यहां पर बाहर की तरफ होगा। तो जितना करंट जो है इस क्लोज्ड पाथ को छेदते हुए अंदर की तरफ जा रहा है उतना ही करंट जो है इस क्लोज्ड पाथ को छेदते हुए बाहर की तरफ भी आ रहा है। तो अगर हम जो है इस करंट को जो बाहर आ रहा है इसे अगर हम जो है यहां पर प्लस आई कंसीडर करते हैं तो फिर जो अंदर जा रहा है उसे हमें माइनस आई कंसीडर करना होगा। तो टोटल करंट क्या होगा, टोटल करंट यहां पर जीरो होगा। तो यहां पर ये जो क्लोज्ड पाथ हमने कंसीडर किया है ये जो करंट अपने अंदर इनक्लोज करके रख रहा है वो जीरो होगा। तो जैसे ही जीरो होगा वैसे ही एक बार फिर से ये मैग्नेटिक फील्ड यहां पर जीरो बन जाएगा। तो इसके बाहर जो है मैग्नेटिक फील्ड यहां पर जीरो होगा। अब हमें यह देखना है कि इसके अंदर जो है मैग्नेटिक फील्ड कितना बनेगा इस टोरॉइड के अंदर। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें यहां पर जो है इसके अंदर जो है कुछ ऐसे यहां पर एक जो है क्लोज्ड पाथ कंसीडर करना होगा। तो यहां पर जो है हमने एक सर्कुलर क्लोज्ड पाथ कंसीडर कर लिया कुछ यहां पर ऐसे। तो अब यहां पर हम ये मान लेते हैं कि ये जो टोरॉइड है इसके हर एक फेरे से जो करंट का फ्लो हो रहा है वो हो रहा है आई, और इस टोरॉइड का जो मीन रेडियस है वो है आर। तो मीन रेडियस मींस यहां पर अगर हम मान लेते हैं कि यह है सेंटर तो फिर यहां पर जो है ये हो गया इसका मीन रेडियस। तो यहां पर रेडियस कितना है, ये है आर। और यहां पर हम ये मान रहे हैं कि पर यूनिट लेंथ मतलब कि हर एक यूनिट लेंथ में जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो है यहां पर स्मॉल एन। तो अभी
हमें इसके अंदर जो है मैग्नेटिक फील्ड पता करना है। तो उसके लिए हमने यहां पर जो है एक पॉइंट चूज कर लिया। ये जो पॉइंट है यहां पर, ये पॉइंट क्या होगा, ये पॉइंट होगा यहां पर P। तो आप अगर आप यहां पर जो है इस P पॉइंट में देखें तो जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो ये होगा। मैग्नेटिक फील्ड यहां पर इस P पॉइंट में इस डायरेक्शन में होगा। चलिए मान लेते हैं कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये है B। और अगर आप यहां पर एक छोटा सा लेंथ कंसीडर करते हैं dl, तो जो dl का डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, देखें तो dl भी यहां पर इसी डायरेक्शन में होगा। तो ये हो गया यहां पर dl, दोनों का डायरेक्शन सेम है। तो अब यहां से हम ये कह सकते हैं कि ये जो टर्म है ये बराबर हो जाएगा। हमें पता है कि ये जब भी हम दो वेक्टर का जो है डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो ये बराबर होता है पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। इन दोनों ही जो है वेक्टर के बीच का जो एंगल होगा वो सो कोसाइन ऑफ यहां पर होगा 0 डिग्री। क्यों? क्योंकि डीएल वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर दोनों ही सेम डायरेक्शन में है, तो इनके बीच का जो एंगल होगा वो होगा 0। तो कोसाइन ऑफ यहां पर हो गया 0 और कोसाइन ऑफ 0 का वैल्यू होता है 1, तो यहां से हम इसे हटा सकते हैं। तो ये बराबर हो गया म्यू नॉट इनटू ये आई क्या है, ये आई है यहां पर जो हमने एक क्लोज्ड लूप कंसीडर किया है, ये जितना करंट अपने अंदर जो है इनक्लोज करके रखेगा वो है। तो यहां पर अगर आप देखें तो इस पॉइंट में देखें तो करंट यहां पर अंदर की तरफ जा रहा है, यहां पर देखें तो भी करंट अंदर की तरफ जा रहा है, यहां पर देखेंगे तो भी करंट अंदर की तरफ जा रहा है। तो हर एक जगह पर देख ले यहां पर करंट जो है ये अंदर की तरफ जा रहा है। तो इसी करंट को ये अपने अंदर जो है इनक्लोज करके रखा है। अब इस केस में ये जो बाहर वाला करंट था जो कि ऊपर आ रहा है वो यहां पर शामिल नहीं है। तो यहां पर हम ये नहीं कह सकते हैं कि जो ये करंट है इंक्लूड करंट वो 0 है, हम नहीं कह सकते हैं क्योंकि यहां पर बाहर वाला करंट जो है ये शामिल नहीं हो रहा है। तो सिर्फ अंदर ही वाला ये जो करंट है जो कि अंदर जा रहा है यही इसमें शामिल हो रहा है। तो हम कहेंगे किसी करंट को ये जो है अपने अंदर जो है इंक्लूड करके रखा है। तो ये करंट कितना होगा ये हमें पता करना होगा। तो देखिए यहां पर हमने कंसीडर किया है कि हर एक यूनिट लेंथ में जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो है n। तो यहां पर ये जो टोरॉइड है इसका टोटल लेंथ क्या होगा वो देख लें। तो इसका जो टोटल लेंथ होगा वो होगा इस सर्कल का जो सरकमफेरेंस होगा उसी के बराबर, जो कि होगा यहां पर 2 पाई r। तो इस सोलेनाइड का ये जो टोरॉइडल सोलेनाइड है इसका जो टोटल लेंथ है वो है 2 पाई r। तो अगर यूनिट लेंथ में जो नंबर ऑफ टर्न है वो है n, तो फिर टोटल लेंथ में कितना होगा वो होगा 2 पाई r n। तो अब अगर यहां पर जो है इस टोरॉइड का जो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो है 2 पाई r n और हर एक फेरे से करंट फ्लो हो रहा है I, तो फिर 2 पाई r n जो है फेरे से करंट कितना फ्लो करेगा, ऑब्वियसली हम उसी में जो है I को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फिर ये जो क्लोज्ड पाथ हमने कंसीडर किया है ये जो अपने अंदर करंट को इनक्लोज करके रखेगा वो होगा I इंटू 2 पाई r n। तो यहां पर ये हो गया I इंटू 2 पाई r n के बराबर। अब अगर हम यहां पर एक पॉइंट कंसीडर करते हैं तो फिर यहां पर देखिए जो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, वो सेम होगा। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट का यहां पर ये जो डिस्टेंस होगा वो भी r ही होगा। तो आप कहीं भी एक पॉइंट कंसीडर कर लें, हर एक पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा। तो फिर यहां पर ये जो टर्म है मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ये एक कांस्टेंट होगा और हम इसे इंटीग्रल से बाहर निकाल लेंगे। तो फिर यहां से ये जो है ये बराबर हो जाएगा b, फिर यहां पर होगा क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल और यहां पर ये होगा dl और ये बराबर किसके हो गया, ये बराबर हो गया म्यू जीरो। चलिए इसे थोड़ा ठीक से लिखते हैं, ये हो जाएगा 2 पाई r i n के बराबर। तो अब यहां पर ऐसे जितने भी छोटे छोटे डीएल होंगे अगर हम सारे डीएल को यहां पर जोड़ देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, हमें इस सर्कुलर क्लोज्ड पाथ का जो टोटल लेंथ होगा वो मिलेगा, जो कि एक सरकमफेरेंस के बराबर होगा एक सर्कल के। यहां पर जिस सर्कल का ये रेडियस r है उसी का सरकमफेरेंस मिलेगा हमें। तो हमें पता है कि एक सर्कल का जो सरकमफेरेंस होता है वो होता है 2 पाई r। तो यहां से ये हो गया b इंटू ये टर्म बराबर हो गया 2 पाई r के, इक्वल टू यहां पर हो गया म्यू जीरो 2 पाई r i n के।
तो अब यहां पर ये जो 2 पाई आर है ये इस 2 पाई आर को कैंसिल करेगा, तो फिर यहां पर ये जो मैग्नेटिक फील्ड हमें मिलेगा इस सोलेनाइड के अंदर ये बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई। तो ये हो गया इस टोरॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो। तो यहां पर ध्यान रखें कि जो भी मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो इस टोरॉइड के अंदर बनता है। यहां पर बाहर कहीं भी एक पॉइंट आप कंसीडर करें तो हर एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड आपको 0 मिलेगा, और अंदर आप कहीं भी जो है मैग्नेटिक फील्ड कंसीडर करें एक पॉइंट पर तो मैग्नेटिक फील्ड आपको जो है यहां पर 0 ही मिलने वाला है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ, तो तब तक के लिए गुड बाय।